अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को देखा था और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। उम्मीद है आपको वो सब समझ आया होगा। आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट। सही है, आइए हम इसको देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में बात आती है यूनिवर्सल सेट की। सही है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल जो कॉम्प्लीमेंट जो ऊपर आपको डैश दिख रहा है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। या तो कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, अब यहाँ पे एक सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट को। सही है, u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 10 तक। 1 से लेकर 10 तक क्या है आपका? u है। a क्या है? 2 4 6 8 10। b क्या है? 1 3 5 7 9। सही है, हमें मालूम क्या करना है? a कॉम्प्लीमेंट या और बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैंने कॉम्प्लीमेंट की आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या थी? यूनिवर्सल सेट से माइनस कराना। किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से क्या कराना? माइनस। ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है u माइनस ए। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? u माइनस ए। सही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं u का सेट क्या था? 1 से लेके 10 तक। a का सेट क्या था? 2 4 6 8 10। अब माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या कैंसिल होगा? 2 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल हुआ, 8 कैंसिल हुआ और 10 कैंसिल हुआ। सही है, बचा क्या क्या? 1 3 5 7 9। बात समझ आई? ये आपका क्या निकल गया? ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट पे आओ। बी कॉम्प्लीमेंट के किसके बराबर होगा? u माइनस बी के। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए के बराबर था, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया? u माइनस बी के। सही है, u क्या था? 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 10 तक। यहाँ देख सकते हो 1 से लेके 10 तक। b क्या था? 1 3 5 7 9। अब क्या कैंसिल होगा? 1 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, 7 कैंसिल होगा और 9 कैंसिल होगा। बचेगा क्या क्या? 2 4 6 8 और 10। पिछली बार मैं माइनस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देख सकता हूँ। उम्मीद है यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सही है, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके इसलिए लिखा है, आप चाहो तो पूरा लिख लो, कोई मसला नहीं। आप चाहो तो इस तरह लिख लो, कोई मसला नहीं है, आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें। सही है, मैं इसलिए ये इस तरह लिखा क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी कम थी। सही है, 2 4 6 8 10 ये आ गया आपका आंसर कॉम्प्लीमेंट का। उम्मीद है कॉम्प्लीमेंट आपको समझ आया होगा। सही है, अब आते हैं एग्ज़ाम के मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में सवाल किस तरह आते हैं पूरे बोर्ड के, क्योंकि इतने आसान तो आएंगे नहीं। ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करो, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करो, इस तरह के सवाल नहीं आते। मैं बताता हूँ आपको किस तरह के सवाल आते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में, ये प्रूव करने वाले सवाल आते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है हमें। ये सारे प्रूफ वाले सवाल कराता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इन सवालों में क्या कह रहा है? इन सवालों में गौर से देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है? ए यूनियन बी पहले आप निकालो और इसको कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि इस पूरे ए यूनियन बी को यू से माइनस करा दो। और इसमें क्या लिखा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों का वो निकाल लो, कॉमन जो आ रहा है इंटरसेक्शन, और फिर चेक करो दोनों इज इक्वल्स एक दूसरे के बराबर ही आने चाहिए। ये लॉ है, एक बराबर ही आने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ ये प्रूफ करके दिखाओ, तो मतलब ये दोनों बराबर ही आने चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इसमें भी ए माइनस बी निकालो और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, आपका ये भी आंसर प्रूफ में आना चाहिए, आपका ये भी आंसर प्रूफ में आना चाहिए। बात समझ आ रही है? आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, सबसे पहले हम लेंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। ए यूनियन बी का क्या है? होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? यू को माइनस कराना है हमने किससे? ए यूनियन बी से। यहाँ पे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू से माइनस कराना, यूनिवर्सल सेट से माइनस कराना। सही है, वही क्वेश्चन हम लेंगे जो हमने पढ़ा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 और 1 3 5 7 9। सही है, ये क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। सही है, अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। सही है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए क्या था? 2 4 6 8 10। बी क्या था? 1 3 5 7 9। यहाँ देख सकते हो सवाल में 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। सही है, तो अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो जो सारी चीज़ें असेंबल करके लिखते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखेंगे यूनियन, अगर आपको याद हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख दिया। सही है, देख सकते हो यहाँ पे 1 आया,
यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। यहाँ पे पूरा हमने क्या लिख दिया, A यूनियन B। अब हमें किससे माइनस कराना है, U से, U माइनस A यूनियन B। अब U क्या था, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब A यूनियन B भी क्या है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, बीच में माइनस कराना है। यहाँ पे देख सकते हो माइनस का साइन, ये मैंने काटा, ये हिस्सा मैंने काटा हुआ है, सही है। ये बीच में देख सकते हो क्या है, माइनस का साइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब ये दोनों माइनस होंगे, गौर से देखो, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ये भी 1 से लेकर 10 है, यू भी 1 से लेकर 10 है, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। जब सारी चीज़ें कैंसिल हो गई तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका नल सेट। कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो नहीं लिखेंगे इसमें, इसमें हम लिखते हैं नल सेट। सेट्स में कुछ भी ज़ीरो कुछ भी नहीं होता, इसमें यूज़ होता है नल सेट, जिसको हम ज़ीरो कहते हैं एक तौर पे, सही है। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बोलो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास, नल सेट, सही। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि अब इस साइड को सॉल्व करनी है हमें। ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने पूरी सॉल्व कर ली, क्या आंसर आ गया, नल सेट। अब लेंगे हम क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में गौर करो, क्या हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, सही है। अब चूंकि हमने पिछले सवाल में निकाला हुआ है, कहाँ है ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, हमने पिछले सवाल के ज़रिए निकाला हुआ है। आप लोग देख सकते हो, ये जहाँ पे मैं डॉट डाल रहा हूँ, यहाँ 2 सवाल में देख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इसका निकाला हुआ है, सही है। आपको निकालना होगा, चूँकि मैंने निकाला हुआ है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपको ये निकालना होगा एग्जाम में, सही है, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप, आपको ये लाजमी निकालना होगा, सही है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला हुआ है तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। आपको पूरा सही तरह निकालना होगा। किस तरह, ए कॉम्प्लीमेंट को पहले मेंशन करोगे कि यू माइनस ए के बराबर होता है, उसके बाद यू का सेट लिखोगे, उसके बाद ए का सेट लिखोगे, जिस तरह तरीका मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट वाले में, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह, सही। उसके बाद हमें लास्ट चीज़ क्या करनी थी, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन चीज़ें लिख दो, सही है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 1 3 5 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या बचता है, नल सेट, ज़ीरो कुछ भी नहीं, इसमें हम करते हैं नल सेट। अब आप गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना था, इसमें भी नल सेट आया, राइट हैंड साइड में भी क्या आया, जो हमने सॉल्व करना था, नल सेट। दोनों में नल सेट है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ये आपका सवाल हो गया प्रूफ। बात समझ आई। इस तरह के सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में, सही है। ये 2 सवाल आप लोग खुद ट्राई करोगे। इस 2 सवाल में क्या करना है, पहले आप ए माइनस बी निकालो लेफ्ट हैंड साइड लेके, उसके बाद पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे इसमें, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे। देख लेना प्रूफ होगा आंसर। अगर आपका प्रूफ नहीं होता तो इन शॉर्ट आप गलत कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सही है। फिर आप स्कूल में आकर आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, या तो आप गूगल क्लास में भी पिक्चर भेज सकते हो, सर को मैसेज कर सकते हो, वो बता सकते हैं आपको, सही है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारा, सही है।